अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल रशीद। आप देख रहे हैं पाक FRT। आज हम आपको बताएंगे कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है, जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। कायनात कितनी बड़ी है। 21वीं सदी के इस मॉडर्न जमाने में भी अगर आपसे पूछा जाए कि आपका घर या एक फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा है, तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। लेकिन जब बात कायनात की आती है तो फिर ये तसव्वुर करना भी मुश्किल हो जाता है। कायनात को समझने के लिए हम शुरू करते हैं हमारी ज़मीन से, जिसकी लेंथ 40,000 किलोमीटर है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम आम इंसानों के लिए ये फासला कितना ज़्यादा है। लेकिन जो ज़मीन इंसानों के लिए इतनी बड़ी है, वो कायनात के मुकाबले में कितनी छोटी है। इसके लिए हम शुरुआत करते हैं अपने कुदरती सैटेलाइट चांद से, जो ज़मीन से दिखने में बहुत करीब लगता है, लेकिन असल में ये इतना भी नज़दीक नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। चांद ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है और रोशनी को भी वहाँ से ज़मीन पर आने में 1.3 सेकंड लगते हैं। रोशनी इस कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है, जिसकी रफ्तार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आप यूं समझें कि रोशनी 1 सेकंड में जमीन के गिर्द 7 चक्कर लगा सकती है। इस बात से आपको अंदाजा हो गया हो कि रोशनी की रफ्तार कितनी ज्यादा है। तो अब आते हैं वापस चांद की तरफ, जिसका फासला जमीन से इतना ज्यादा है कि चांद और जमीन के दरमियान 30 और ज़मीनें फिट हो सकती हैं। लेकिन एक में ये फासला तो कुछ भी नहीं है। अगर हम ज़मीन के पड़ोसी सियारे मरीख की बात करें तो इसका फासला ज़मीन से 200 मिलियन और 75 किलोमीटर है और रोशनी को भी वहाँ से ज़मीन पर आने में 20 मिनट लगते हैं। इंसान के हाथों बनाया गया वेजर 1 नामी जहाज अब तक कायनात में सबसे ज्यादा दूर ट्रेवल कर चुका है और इसका जमीन से फासला 141 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जमीन और सूरज के दरमियान फासले को कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि वेजर 1 जमीन और सूरज के आपसी फासले से 141 गुना ज्यादा दूर है। इस जहाज ने जाते हुए जमीन की दूर से एक तस्वीर भी खींची थी, जिसे आप इंटरनेट से आसानी देख सकते हैं, जिसमें जमीन एक डॉट या नुक्ते की मानंद दिखाई देती है। वेजर 1 खला में 17 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से जा रहा है, जो कि सुनने में बहुत तेज है। लेकिन अगर इसी रफ्तार से ये चलता रहा तो आने वाले 33,000 साल में भी ये हमारी कहकशां से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमारी कहकशां एक सिरे से दूसरे सिरे तक रोशनी को भी जाने में 1 लाख साल लगते हैं। सितारों की अगर बात की जाए तो हमारा सबसे करीबी सितारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जिसका फासला जमीन से 4 नूरी साल है। मतलब रोशनी को जमीन से वहां तक पहुंचने में 4 साल लगते हैं। लेकिन अगर इसी रफ्तार से वेजर 1 नामी जहाज इस सितारे की तरफ बढ़ता रहा तो तकरीबन 70,000 साल बाद ये वहां तक आसानी से पहुंच जाएगा। ये फासले तो कुछ भी नहीं है। अगर हम अपनी कहकशां की बात करें तो हमारी कहकशां में 200 करोड़ तक सितारे हैं और हर सितारे के गिर्द कोई ना कोई सियारा जरूर चक्कर काट रहा है। लेकिन रुकिए, ये तो कायनात के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारी कहकशां से बाहर जाएं तो आपको हमारे पड़ोसी कहकशां नजर आएंगे, जो हमारी अपनी कहकशां से दुगनी बड़ी है। लेकिन अगर आप मजीद इससे भी बाहर जानते हैं तो आपको मिलेगा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, जिसमें हमारी कहकशां की तरह 54 गैलेक्सीज मौजूद हैं। लेकिन अगर आप मजीद जाकर देखते हैं तो आपको मिलेगा वर्गो क्लस्टर, जिसमें कहकशां के 100 से ज्यादा ग्रुप मौजूद हैं और ये क्लस्टर 11 करोड़ नूरी साल तक फैला हुआ है।
लेकिन कायनात तो इससे भी बड़ी है। अगर आप कायनात को मजीद जूम आउट करेंगे तो आपको मिलेगा लिंकिया सुपर क्लस्टर, जिसमें वर्गो क्लस्टर एक डस्ट पार्टिकल जितना है और ये 55 करोड़ नूरी साल तक फैला हुआ है। मगर रुकिए, एक बार फिर कायनात को जूम आउट करें तो आपको मिलेगा दी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसके मुकाबले में लिंकिया सुपर क्लस्टर एक रेत के दाने से भी छोटा है। और ये वो कायनात का वो कुल हिस्सा है जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका हमने अभी तक मुशाहदा किया है। ये तो सिर्फ वो कायनात है जिसके बारे में हम जानते हैं। बाकी कायनात से हम ला इल्म हैं कि वो कैसी हो। कायनात के बारे में हम जितना जानते हैं वो बहुत कम है, जबकि बाकी कायनात को हम नहीं जानते। ज़मीन जिस पर मैं और आप मौजूद हैं को कायनात का सेंटर करार दिया जाता है, जो कि हकीकत नहीं है। लेकिन ज़मीन को मरकज़ में रखते हुए काबिल मुशाहदा कायनात 9300 करोड़ नूरी साल तक फैला हुआ है। जिस कायनात की हमने बात की है वो सिर्फ काबिल मुशाहदा कायनात है। इस कायनात से आगे क्या है ये हम नहीं जानते। हमारी कायनात को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, ये कायनात का वो हिस्सा है जिसे हम जानते हैं, और दूसरा नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है जो कायनात का वो हिस्सा है जिसे हम नहीं जानते। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक शख्स किसी बिल्डिंग पर खड़ा होकर अपने आसपास सब कुछ देख सकता है जो इसे नजर आता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आगे मजीद कुछ नहीं है, बल्कि आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। वो हमारी पहुंच से दूर है। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन की थ्योरी के हिसाब से ज़मीन ऑब्जर्वेबल कायनात के मुकाबले में इतनी ही छोटी है जितनी एक वायरस हमारी कहकशां के मुकाबले में छोटा है। हमारी ज़मीन को काबिल मुशाहदा कायनात का मरकज़ करार दिया गया है, इसलिए हमारे इर्द गिर्द मौजूद काबिल मुशाहदा कायनात का फिलहाल 46 बिलियन नूरी साल है। बात रही नॉन ऑब्जर्वेबल कायनात की, तो इसके बारे में अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। वक्त के साथ साथ हम कायनात के मजीद खोजेंगे और मजीद राज हम पर आश्कार होंगे। ये बस एक छोटी सी कोशिश थी जो आपको कायनात के बारे में बताने की हमारी कायनात कितनी बड़ी है। उम्मीद की जाती है कि इस कोशिश से आपको कायनात के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और साथ ही साथ पास FR TV को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस इसी तरह आपकी मालूमात में इजाफा